हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम मैनसूर यानी कि क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो मैंने कल आपको ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, आई होप आपने वो देख लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर यानी कि वर्ग और आपका रेक्टेंगल यानी कि आयत पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरा देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी इसके क्वेश्चंस आपको कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि टॉपिक बनाने में ही अगर मैं आपको आयत और वर्ग के बारे में जब बताऊंगा तो उसी में क्लास लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस कराकर आपको छोड़ देता हूँ ताकि अगली वीडियो में क्वेश्चंस करा पाए। तो पहले तो हम त्रिभुज पर बात करने वाले हैं, क्योंकि त्रिभुज का एक कंसेप्ट रह गया है जो कि मैंने आपको नहीं बताया था। तो वो क्या होता है पहले उसकी बात करते हैं और फिर बात करेंगे हम आयत और वर्ग की। तो देखो, अगर एक त्रिभुज है हमारे पास, मान लो कोई त्रिभुज है ये ABC, इसके कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास A, B और ये C। हमें इसका एरिया निकालना है, लेकिन हमें इसकी साइड ना देकर इसकी मीडियन दे रखी है, यानी कि माध्यिकाएं दे रखी हैं। तो माध्यिका क्या होता है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हमें तीन माध्यिकाएं दे दी इसमें, अगर ऐसे अगर उसने हमें तीन माध्यिकाएं दे दी तो हमें वो क्या दे देगा, इन माध्यिकाओं की लंबाई दे देगा। और हमसे त्रिभुज ABC का एरिया पूछता है। तो मान लो कि माध्यिकाएं क्या होंगी आपकी, कोई भी मान लो ये ABC मान लो, तीन मान लो AB या PQR माध्यिकाओं की लंबाई अगर हम मान लें, तो जो एरिया होता है किसका, ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो होता है 4/3। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय मीडियन, मेड बाय मीडियन। तो आपको बस एक बात याद रखनी है, अगर हम हिंदी में बात करें कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, या किसी का भी कोई भी त्रिभुज हो, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4/3। ठीक है, इससे माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का। तो आपको ये बात याद रखनी है, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो, हमसे वो रेशियो भी पूछ सकता है कि किसी त्रिभुज और उसकी माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो कितना होता है। आप देख सकते हैं 4/3 हो सकता है, क्योंकि हम इस पूरे को उठाकर इधर ला सकते हैं। कैसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आपको दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः 3, 4, 5 है। तो देखो, इसी में बात कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, 3, 4 और 5। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा मैं माध्यिकाओं को बाहर लगा के अरेंज कर लूंगा। आप जानते हैं 3, 4 और 5 तो ट्रिपलेट बनाती है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज बना देंगी। अगर मैं इन माध्यिकाओं को बाहर निकाल कर एडजस्ट कर लूं तो ये क्या बना देंगे, समकोण त्रिभुज। जिसमें ये 5 होगा तो ये 3 और ये 4 कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा कि अगर मुझे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि बाहर वाले का, तो पहले मुझे ये माध्यिकाओं से बना त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आप जानते हैं क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आपने कहा ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 6। इसका अगर एरिया 6 है तो इसका कितना हो जाएगा, आपने कहा 4/3 गुणा 6, क्योंकि हम लिखते हैं माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि कितना आया आपका 6। तो 3 से काट लेंगे 2 बार में, 4 दूनी 8। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो कुछ नहीं होता, उसमें क्या कह देगा वो, हमें किसी त्रिभुज की मीडियन दे देगा 3। क्या दे देगा, 3 मीडियन दे देगा और हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे अगला अगर हम क्वेश्चन ले लें, तो इसी में वो हमें माध्यिकाएं कुछ भी दे सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रिपलेट ही बन रही हो सकता है यहाँ पर मुझे एस वाला यानी कि हीरोन फॉर्मूला लगा कर करना पड़े। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको और बाकी कुछ नहीं करना है। तो अगला हमें दे भी रखा है कि भाई हमें दिए हैं 9, 12 और 15। क्या दे रखी है, 9, 12 और एक ये 15 हमें दे रखी है। तो आप जानते हैं कि अगर मैं इसको बाहर निकालूं 9, 12 और 15 को, तो 15 सबसे बड़ी भुजा होती है, 9 और 12 हम किसी को भी ले सकते हैं। बेस इसको ले लो चाहे हाइट उसको ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी देखो ट्रिपलेट है किसके रूप में, 3, 4 और 5 के रूप में। ये आप देख रहे हैं 3 की जगह 9 लिखा हुआ है, यानी कि 3 गुना है ना। तो ये तो 9 हुआ, तो बस यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करो। आपने कहा 12 और ये 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो 15, 12 और 9 ये भी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ट्रिपलेट बन रही है यहाँ पर। तो आपने कहा इसका एरिया निकालना भी बहुत आसान है, 1/2 आधार कितना हो जाएगा, 12 गुणा ऊंचाई कितना हो जाएगा। आपने कहा 2 से 6 वाले 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 4/3 माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि कितना है 54। आपने कहा 54 काट लेंगे, 18 बार में कट जाएगा, 18 चौक 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो ये रह गया था, मैंने आपको बताना था। हम इतना याद रखेंगे कि इससे जो एरिया होता है, देखो ट्रायंगल का एरिया हमेशा ज्यादा होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर कई बार आपको मीडियन है ना, ट्रायंगल का एरिया दे रखा है और मीडियन से बने ट्रायंगल का एरिया पूछता है, तो आप क्या कर देंगे, 3/4। याद रखिए कि त्रिभुज का हमेशा ज्यादा होगा किससे, मीडियन से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो कि आपका क्या है, आयत और वर्ग है। तो दोनों पर बात कर लेते हैं, दोनों को एक साइड बना लेते हैं।
तो मैंने इधर लिख लिया आयत रेक्टेंगल, और हमने इधर लिख लिया वर्ग। क्या लिख लिया? वर्ग यानी कि स्क्वायर। आपने ये स्क्वायर लिखा, तो आपने क्या क्या लिख लिया? वर्ग और आपने स्क्वायर हमने लिख लिया है। तो देखो एक बात आपको मैं बता दूं कि रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत की आकृति कैसी होती है? सभी जानते हैं कि आकृति इसकी होती है ऐसी, आकृति ऐसी होती है। और वर्ग में क्या होता है? ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पर हम कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि दोनों आकृति एक जैसी होती हैं, तो हमने कहा यहाँ पर साइड इक्वल होती है। यानी कि अगर इसकी भुजा ये x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी और ये भी x होगी। सभी को बाहर लिख लेते हैं, है ना, x होगी। तो इसमें क्या होता है? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो वर्ग कहलाता है। इसमें क्या होता है? इसमें लंबाई ये होती है तो इसकी ये चौड़ाई होती है। यानी कि इसमें लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये भी b होगी और ये भी क्या होगी? आपकी l होगी। देखो इसमें भी प्रत्येक कोण 90 का होता है। यहाँ पर सब में 90 का एंगल बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितने का एंगल बनता है? 90 का एंगल बनता है। तो इसमें साइड्स सारी इक्वल होती हैं, इसमें आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं। और क्या होता है? प्रत्येक कोण रेफरेंस का होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्षेत्रफल, यानी कि इसका एरिया कितना होगा। आप सभी जानते हैं इसका एरिया कितना होता है? क्षेत्रफल। आपने कहा क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई l इंटू बी। अगर हम परिमाप पेरीमीटर की बात करें, इसकी पेरीमीटर परिमाप कितना होता है? तो आपने कहा 2l प्लस बी। कितना होता है? 2l प्लस बी। अब देखो किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि परिमाप में और क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, तो क्षेत्रफल ये पूरा अंदर वाला है ना, जो भी इसके अंदर आ जाए रख जाए वो होता है। परिमाप होता है इसके चारों ओर घूमना, मतलब किसी भी आकृति के अगर हम चारों ओर घूम रहे तो उसका क्या कहलाता है? परिमाप यानी कि पेरीमीटर कहलाती है। अब देखो एक और बात कर लेते हैं सीधे डायगोनल की। जैसे अगर हम यहाँ से डायगोनल इसका खींच दें तो डायगोनल्स आर इक्वल, यानी कि डायगोनल इसके इक्वल्स होते हैं। ये वाला डायगोनल बराबर होगा इस वाले डायगोनल की। तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? डायगोनल निकाल लेते हैं। डायगोनल जो होता है डी से दिखाते हैं उसे, और हिंदी में बोलते हैं उसको विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा? देखो अगर हम इस ट्रायंगल में पीजीटी अप्लाई कर दें, क्या कर दें? पीजीटी अप्लाई, तो आप जानते हैं कि ये क्या निकलेगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल से ये है कि इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इतनी बात कर ली। अभी देखो दो तीन बातें और हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका एरिया कितना होगा? आपने कहा इसका एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल। देखो इसका भी ना लंबाई गुणा चौड़ाई आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन आप जानते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होंगी? x और x, तो हम कह देते हैं साइन स्क्वायर। क्या कह देते हैं? x स्क्वायर। कोई फर्क नहीं है, l प्लस बी आप ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो। सेम यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि l प्लस बी लिखें। तो आयत में और वर्ग में ज्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें क्या होता है? लंबाई चौड़ाई के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम l और l रखें तो आप जानते हैं l स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर बन गया। अब इसके परिमाप की बात करें अगर, आप जानते हैं इसका परिमाप कितना हो जाता है? देखो 2l प्लस बी हम याद रखते हैं, तो बस आपको क्या करना है? 2x प्लस एक्स को रखना है, तो 2x ही हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर 4x हो जाता है आपका। स्क्वायर नहीं है ना, ऐड हो रहे हैं, स्क्वायर नहीं होगा, 4x हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम यही चीजें इसमें अप्लाई होती हैं। अब देखो अगर हम इसके डायगोनल की बात करें यानी कि विकर्ण की, इसका विकर्ण क्या होगा भाई? अगर हम इसका विकर्ण निकालें तो आप जानते हैं कि इसमें भी पीजीटी अप्लाई होती है। अगर हम पीजीटी अप्लाई करें तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और x स्क्वायर बाहर निकल जाता है तो x अंडर रूट 2 इसका डायगोनल हो जाता है। तो यानी कि भुजा रूट 2। अगर आपके पास किसी ट्रायंगल या किसी स्क्वायर की क्या है? साइड है आपके पास। अगर किसी स्क्वायर की साइड है तो अगर हमें ये निकालना हो तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, अंडर रूट 2 के साथ क्या लिख दो? साइड लिख दो। पर इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना पड़ता है, जो कि अलग अलग है। हाइट अलग, लंबाई इसकी अलग है और चौड़ाई इसकी अलग है। अब देखो दो केस बनते हैं यहाँ पर। अगर हम इसके बाहर और इसके अंदर क्या बनाए? वृत्त बनाए, है ना। क्या बनाए? इसके बाहर और इसके अंदर वृत्त बनाए, तो क्या होगा? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एरिया तो आप सभी ने लिख लिया होगा। अब देखो हम इसको कर रहे हैं रब, और अब बात करते हैं इसके अगर बाहर और अंदर वृत्त बन रहे हो दोनों केसों में तो क्या होगा। तो देखो अगर हम इसमें रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये अगर मैंने ये बनाया तो देखो मैंने ये एल आप सभी जानते हैं, एल होगी लंबाई है, और ये इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। अगर आप इसमें एक सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप जानते हैं सर्कल ऐसा बनेगा। ऐसा नहीं कि ये सर्कल इसको यहाँ पर छू ले, क्योंकि सर्कल एकदम गोल होता है
तो वो क्या करेगा, सिर्फ आयत को अगर आप इतना बड़ा बनाना चाहेंगे तो आप जानते हैं वो बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये बात याद रखिए कि अगर हम इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, क्योंकि इन सेंटर है, अंदर बन रहा है, अगर हम इसकी रेडियस स्मॉल आर माने, है ना, तो आप देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे इसको देखेंगे तो इसका जो डायमीटर है किसका, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो चौड़ाई के बराबर होगा। यानी कि इसकी जो रेडियस होगी, ये वाली, ये सब रेडियस होती हैं, तो जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, b/2, यानी कि आप कह सकते हैं चौड़ाई की आधी होगी। क्या हो जाएगी, चौड़ाई की आधी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर किसी आयत में अंदर वृत्त बन रहा है तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, चौड़ाई की आधी होगी। अगर बाहर बन रहा होता, जैसे अगर यही चीज ऐसे बना लेते हम, यहाँ बना लेते, ये ऐसे बना लेते, तो आप जानते हैं कि जैसे देखो मैं यहाँ से ऐसे करके वृत्त खींचूंगा तो ऐसे से वो सब में टच करके चले जाएगा, इसमें चले जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाके टच कर लेगा यहाँ पर, ठीक है, सबको। तो ये जो बनेगा, अब देखो इसमें क्या है कि ये बाहर बन रहा है तो हम कैपिटल आर मान सकते हैं। तो देखो ये इसका सेंटर होगा किसका, इस सर्कल का। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम सर्कल की डायमीटर की बात करें, जो कि किसका डायमीटर है, जो कि खुद आयत का डायमीटर है, वही किसका डायमीटर होने वाला है, वही आपके बाहर वाले वृत्त का होने वाला है। तो जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैपिटल आर लिख लेते हैं, तो जो कैपिटल आर होगी वो डायमीटर की आधी होगी। किसकी होगी, कैपिटल आर जो होगी वो डायमीटर की आधी होगी। आपको ये बात याद रखनी है। तो ये तो हमने किसके लिए बात की हुई है, ये हमने बात की है आयत के लिए, कि अगर अंदर आपका सर्कल बन रहा है तो चौड़ाई की आधी त्रिज्या हो जाएगी आपकी, और अगर बाहर बन रहा है तो आपके डायमीटर की आधी त्रिज्या हो जाएगी। अब सेम अगर हम बात करें इसके लिए, तो देखो वर्ग बन रहा है, आप जानते हैं कि वर्ग में तो क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तो वो उसको जरूर टच करेगा। जैसे अगर हम यहाँ से ऐसे करके सर्कल बनाए तो वो इसको जरूर टच करेगा। अगर वो इसको टच कर रहा है तो जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, आप देख रहे हैं इसका जो डायमीटर है वो इसकी भुजा के बराबर है। अगर भुजा इसकी x है, भुजा इसकी x है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, x/2। तो आपने कहा अंदर वाले में तो देखो यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इधर से भी देखो ये भुजा पर x आ रही है, तो जो स्मॉल रेडियस होगी वो कितनी होगी, x/2, यानी कि साइड/2 कितनी हो जाएगी, साइड/2। लेकिन अगर इसी के बाहर, अगर इसी में हम बाहर सर्कल बना दें ऐसे ऐसे छूटा हुआ, आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर अगर हम अंदर वाले को माइनस में मिटा भी दें, आप देख रहे हैं कि जो अब बाहर वाले के लिए जो वो होगा आपका रेडियस, वो क्या होगी, इसकी डायगोनल, देखो तो डायगोनल की आधी। तो हम ये कह सकते हैं कैपिटल जो आर होगी वो डायगोनल की कितनी होगी, आपने कहा आधी। लेकिन अब आपको पता है कि इसका डायगोनल लिखना आसान है। जैसे इसमें अगर हम डायगोनल लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो आर होगी वो होगी l² प्लस b²/2, यही तो कहने का मतलब है। तो यहाँ पर इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पर एक रिलेशन है। देखो हम जानते हैं कि इसमें डायगोनल कितना होता है, √2x होता नहीं होता, /2। अगर हम रेशियो निकालें r का कैपिटल R के साथ, r का अगर मैं कैपिटल R के साथ रेशियो निकालूं, आप जानते हैं x/2 डिवाइड बाई √2 के साथ कितना हो जाएगा, आपने कहा x/2, और आप जानते हैं इस 2 से 2 कर जाएगा, इस x से एक x कर जाएगा, तो 1:2 आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर किसी आयत के अंदर, है ना, और बाहर दो वृत्त बने हुए हैं, तो हमसे वो पूछ लेगा कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, इसी से संबंधित है, ये मैंने आपको ट्रायंगल में भी बताया हुआ है। तो देखो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ और स्पेसिफिक बिंदु होते हैं यहाँ पर। ये तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर बाहर और अंदर आपका क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो आप कर लेंगे। अब देखो रास्ते भी बन रहे होते हैं इन दोनों में, यहाँ पर जो रास्ते में देखो जो सूत्र इसके लिए लगेगा वही इसके लिए भी लग जाएगा। बस जहां पर आप एल बी लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर एल और बी की बात करते हैं, तो वहां पर आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे, एल और बी को इक्वल कर लेते हैं, आपको पता है। तो हमने कहा देखो अगर हमारे पास क्या है, चतुर्भुजीय आयत है, अब ये वर्ग भी हो सकता है, ठीक है, ये आयत है, इसका नाम हमने दे रखा ए बी सी और आपके पास है डी। हमने क्या किया, इसके चारों ओर बाहर रास्ता बनाना है। क्या बनाना है, रास्ता हमने बनाना है जो कि समान लंबाई और समान चौड़ाई का है। अगर आपने रास्ता बनाना है तो आपने कहा कि ये भाई अगर हम इसे x चौड़ाई का बनाना चाहते हैं, तो आप जानते हैं यहाँ पर भी x चौड़ाई का होगा, यहाँ पर भी x चौड़ाई का होगा, यहाँ पर भी x चौड़ाई का होगा। तो हमसे क्या पूछ लेता है, ये देखो रास्ता जो है वो बाहर की ओर बन रहा है, आपका आयत ये था, यानी कि कोई भी आपने मैदान लिया होगा उसमें ये आपका क्या था,
एक आपका प्लॉट था और आपने क्या किया, इस पार्क के चारों ओर रास्ता बना दिया x मीटर चौड़ा, तो वो हमसे डायरेक्ट इसमें क्या पूछ लेता कि रास्ते का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा वो, रास्ते का क्षेत्रफल। और दूसरा केस जो बनता है, तो देखो अगर हम इसे सॉल्व करें, क्या करें, हम इसे सॉल्व कर लें, तो देखो आपके पास दो केस होते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करके निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, सॉल्व करके, या फिर आप क्या करें, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें। देखो सॉल्व करके कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्व करने के बाद ही ये फॉर्मूला आएगा, बनेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये जो बड़ा वाला एक बन रहा है, जिसे हम नाम देते थे, चलो पी क्यू आर और एस। तो आप क्या करें कि एक बड़ा वाला आयत जो बन रहा है पी क्यू आर एस, जिसमें रास्ता इंक्लूड है, अगर हम उसमें से ये घटा देते हैं, क्या करते हैं, हम उसमें से ये घटा देते हैं, तो आपको पता है कि हमारा क्या निकल जाएगा, ये रास्ते का क्षेत्रफल। क्योंकि अगर मैं उस पूरे में से ये हटा देता हूं तो रास्ते का क्षेत्रफल तो आपका बच जाएगा, जो कि कितना होता है। तो हमें देखो इसका याद रखना है कि जो एरिया होगा वो होता है 2x l प्लस बी माइनस 2x। माइनस क्यों होगा, क्योंकि हम इसे घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, देखो ये ज्यादा है, ये क्या है, ज्यादा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो एरिया है, वो जो सर्कल बना है, सॉरी जो आपका आयत बन रहा है, वो अंदर की तरफ बन रहा है तो घटेगा। अगर यही चीज बाहर की तरफ बन रही होती, कहने का मतलब है कि हमने क्या किया हुआ है भाई, ये हमारे पास एक क्या था, जमीन का टुकड़ा था आयताकार, जो कि ए बी सी और ये डी आकार का है। हम इसके अंदर क्या बनाना चाहते हैं, बराबर लंबाई चौड़ाई का एक रास्ता बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा अब देखो रास्ता हमारा ये है, ये रास्ता यही है, लेकिन हमने क्या किया, अपनी जमीन के अंदर बनाया। क्या बनाया, अपनी जमीन के अंदर, यानी कि इस बार P Q R और S ये होगा। देखो इन दोनों में अंतर, आप कहेंगे कि अंतर क्या है भाई, यहाँ पर क्या था, ये रास्ता था, सॉरी ये हमारी जमीन थी, हमने इसके चारों ओर रास्ता बनाया है। यहाँ पर ये हमारी जमीन है, हमने बनाया है इसके अंदर चारों ओर रास्ता। यहाँ पर क्या था, हमने इसके बाहर चारों ओर रास्ता बनाया है, यहाँ पर हमने इसके अंदर चारों ओर रास्ता बनाया है। तो यहाँ पर जो रास्ते का क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल वो सिंपल ही होता है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर आपका l प्लस बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है ए बी सी डी का। तो सिंपल सी बात है कि रास्ता जो होगा वो ज्यादा ही आएगा। तो आपको पता है कि रास्ते का क्षेत्रफल आपका कितना आ जाएगा, 2x l प्लस बी प्लस 2x। याद रखना है कि अगर अंदर बन रहा है तो घटेगा, बाहर बन रहा है रास्ता तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सॉरी, बाहर बन रहा है तो घटेगा, और अगर आपका अंदर बन रहा है रास्ता तो जुड़ेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी देखो एक और स्पेसिफिक केस है जिसकी बात करेंगे, पहले आप इसे समझ लो और इसे नोट कर लो, तो फिर हम बात करते हैं अगले की तरफ, उसमें आपका जो एरिया होता है वो कितना होता है। देखो ये आता कैसे है, तो आप सॉल्व करना, आप क्या करना, एबीसीडी का एरिया निकालना और उसमें से पी क्यू आर एस का घटा देना। क्या कर देना, पी क्यू आर एस का अगर आप घटा देंगे तो आपका यही मिलेगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे पी क्यू आर एस का ही निकालेंगे और एबीसी का घटा देंगे, तब यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर ये रिजल्ट आता है। तो हमें अपने एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना कि पहले बाहर वाले का निकालें फिर अंदर वाला घटाएं, यहाँ भी बाहर वाले का निकालें और फिर अंदर वाला घटाएं तो रास्ता आएगा। हमें ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं जो कि यहाँ पर बने हुए हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक रास्ता ऐसे भी होता है, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं, हम क्या करेंगे उसमें कि हमारे पास एक आयत है, बड़ा सा ले लेते हैं ये आयत। इस आयत में क्या करते हैं, ऐसा रास्ता आपने देखा होगा कि लोग ऐसे रास्ता ही बनाते हैं, पार्क टाइप जो होता है ये ऐसे बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें ये रास्ते का एरिया बताना है, इस रास्ते का हमें क्या बताना है, एरिया। तो आप जानते हैं कि अगर ये ए बी सी और ये डी, ये क्या है आपका ए बी सी डी, आपने कहा ये है हमारा एक आयत। अगर ये आयत है तो आप जानते हैं कि अगर हम इसमें से इसका एरिया घटा दें, इसका एरिया घटा दें, इसका एरिया घटा दें और इसका एरिया घटा दें, तो हमारा कौन सा रास्ता बचेगा, ये वाला। तो आप जानेंगे यहाँ पर जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, आप निकाल सकते हैं, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होता है, एक्स एल प्लस बी माइनस एक्स। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, एक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई। आपको क्वेश्चन में वो रास्ते की चौड़ाई जरूर देगा। तो देखो हमने यहाँ तक बात कर ली है, अब थोड़े क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इन पर बनने वाले हैं। कल इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं कि ये कैसे निकल कर आता है, जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए हुए हैं कि अगर आपका एरिया कहाँ बन रहा है, आपका अगर अंदर की तरफ रास्ता बन रहा है तो घटेगा, रास्ता बाहर की तरफ बन रहा है तो
जुड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात आप याद रखना कि अगर हमारा क्या है, आयत अंदर बन रहा है और रास्ता उसके बाहर है, तो क्या हो जाएगा, आपका 2x जुड़ जाएगा। और अगर आपका आयत बाहर है और रास्ता अंदर की तरफ, तो घट जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो देखो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही इजी रखा हुआ है मैंने, और पहले वाले कंसेप्ट पर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि दो वर्ग की भुजा, विकर्ण और परिमाप का अनुपात हमें दे रखा है। देखो दो वर्ग, हमें नहीं पता इनका क्या क्या साइड दे रखी है। हमने क्या बोला है, एक वर्ग ये है और एक वर्ग हम और ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, चलो उसमें 5 और 4 हो जाए, एक हमारे पास ये। तो दो वर्ग हैं, ये पी क्यू आर एस टी है और ये एक सी डी है। तो हमसे क्या बोला है कि इनकी भुजा, देखो किस किसका अनुपात दे रखा है, भुजा, विकर्ण और परिमाप, इन दोनों के अगर हम भुजा का अनुपात लेते हैं, इनके परिमाप का अनुपात लेते हैं, तो वो कितना दे रखा है हमें, उत्तर में दे रखा है 5:4। कहने का मतलब है अगर आप इन दोनों की भुजाओं का अनुपात करेंगे तब भी 5:4 आएगा, इन दोनों के विकर्ण का अनुपात करेंगे तब भी 5:4 आएगा, और अगर आप इसके परिमाप का अनुपात भी करेंगे तब भी 5:4 आएगा। और ये ऐसा ही होता है, देखो करके देख लेते हैं। किसकी भुजा अगर x मान लें तो ये भी x, ये y, तो ये भी y, और आप जानते हैं कितना हो जाएगा √2y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा √2x। आप जानते हैं कि अगर इसका x और y का अनुपात आपको इतना दे रखा है, तो इसका भी देखो वही हो जाएगा, √2 से √2 कट जाता है। ऐसी परिमाप पे कितना हो जाएगा, इसका परिमाप 4x, इसका कितना हो जाएगा 4x 4y। ये देख रहे हैं आप, 4 से 4 कट जाएगा, तो x y अनुपात जो होता है वही रहता है। यही बात मैंने आपको ट्रायंगल में बताई थी कि अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की या किसी भी आयत की या किसी भी चीज की, किसी भी पॉलीगन कोई भी हो, अगर हमें उसकी साइड का अनुपात पता है, तो एरिया का अनुपात हमेशा क्या होता है, क्या होता है बताओ, एरिया का अनुपात, इसका स्क्वायर कर दो, साइड का स्क्वायर या आपका एरिया का स्क्वायर हो जाता है। तो 25:16 क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो बहुत आसान है आपके लिए, क्वेश्चन वर्बली हो जाएगा, पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं है कि 5 का 25, 4 का 16 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही इजी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए रखा था। तो देखो अब आपको एक बात पता चल गई कि अगर किसी भी आयत में, चतुर्भुज में, त्रिभुज में अगर हमें भुजाओं का अनुपात पता है, तो हम क्षेत्रफल का अनुपात डायरेक्ट उनकी भुजा का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके पास बोला है एक वर्ग का परिमाप, ठीक है, एक वर्ग का परिमाप 26√3 है। देखो एक वर्ग है आपके पास, इसका परिमाप दे रखा है, यानी कि वो 4x की वैल्यू देखिए 26√3। अब आप कहेंगे 4x क्यों है, देखो भाई x, ये भी x, ये भी x और ये भी x, चारों भुजाओं का सम ही तो होता है आपका परिमाप, तो हमें दे रखी है। तो बोला है दो वृत्त a और b बनाए गए हैं, ये जो एक अंदर है और एक बाहर है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का आपको अनुपात बताना है। कहने का मतलब है हम साइड को मिटा रहे हैं। तो देखो एक वृत्त अंदर बनाया गया है, वृत्त क्या बनाया गया है, इसके अंदर बनाया गया है, एक वृत्त इसके बाहर बनाया गया है, थोड़ा अजीब वृत्त बन रहा है, ठीक है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो समझ लेना कि वो वृत्त ही है, ठीक है, कुछ भी दिखे आपके लिए वो वृत्त है। तो देखो दो वृत्त बनाए गए हैं, मान लो अंदर वाला ए है, इसका नाम क्या है ए, और इसका नाम है बी। तो क्या मैंने अभी आपको नहीं बताया इनकी रेडियस का अनुपात क्या होता है, आपने क्या बताया था, बताओ, स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो क्या बताया था मैंने, 1/√, यही तो बताया था। अब आप कहेंगे कि इसका क्या यूज है, तो इसका कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ हमें क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे फिर रेडियस निकालेंगे दोनों की, नहीं, वर्ग में इतना कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आर और स्मॉल आर का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1/√2 होता है। अगर आपको ये बात पता है तो आप इसका एरिया डायरेक्ट निकाल पाएंगे। एरिया क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी कि 1/2। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपके छोटे मोटे प्री में और एग्जाम जैसे एसएससी जीडी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। एडवांस पर, एडवांस का ही क्वेश्चन होते हैं ये, जो आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं ये सब कुछ एडवांस ही है, क्योंकि आप इसमें ट्रायंगल, मेंसुरेशन में सब कुछ पढ़ रहे हैं, सर्कल, त्रिभुज, ये सब पढ़ रहे हैं, यही आपके एडवांस के भी टॉपिक है। तो अगर आपका मेंसुरेशन अच्छा है तो आप जब एडवांस पढ़ेंगे तो आपका एडवांस खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके इसकी यूज होती है, मेंसुरेशन की उसमें यूज होने वाली होती है। तो ये बात आपको याद रखना। देखो इसका यूज किया हमने, नहीं किया, अगर आप इसका यूज करके करेंगे तो 2 मिनट लगाएंगे और उसके बाद आंसर आपका कितना आएगा, 1:2 ही आएगा। तो इस बात का कोई फायदा नहीं है कि आप इसमें क्या करें, अपना टाइम वेस्ट करें। ये बात डायरेक्ट याद रखना कि अगर किसी वर्ग में अंदर और बाहर वृत्त बन रहे हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1/2 होता है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रफ करते हैं इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें दिया हुआ है एक आयत और इसका हमें क्षेत्रफल पता है कितना है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अगर आयत का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमसे बोला है इसकी परिधि 42 है। परिधि मतलब आप जानते हैं कि ये L है तो ये B है, तो हमें दे रखा है 2L प्लस B की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 42। अगर आप L प्लस B का योग निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे 21 हो जाएगा। क्यों हो गया भाई, इस 2 से ये कट गया, 42 21 बाद में। तो देखो हमें ये पता है कि क्षेत्रफल यानी कि L इंटू B कितना है, आपको पता है कि L इंटू B 108 है और L प्लस B कितना है, आपने कहा कितना है आपका 21 है। हमें इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा। तो देखो इसे करने के दो तरीके हैं आपके पास, क्या है, एक हम क्या कर सकते हैं, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें या फिर आपने अगर अलजेब्रा में ये सूत्र पढ़ा हुआ है l माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, a माइनस बी होता था वहां, हम यहाँ l माइनस बी लिख रहे हैं, तो वो क्या होता था l प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4l। तो आप इससे भी इस फॉर्मूले इसमें निकाल सकते हैं l माइनस बी, लेकिन हमें इतना लेंथी जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या है, अपना दिमाग है और हम उसका क्या करना है, इस्तेमाल करना है। क्योंकि यहाँ पर हम 21 का स्क्वायर करेंगे 441 आएगा और फिर उसमें से 4 की मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तब जाके कहीं हमारा आंसर आएगा। तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, देखो हम इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, आपको पता है कि इसकी भुजाओं का योग कितना है 21 है और आप जानते हैं दोनों का गुणनफल कितना है, आपने कहा 108 है। तो हमने कहा देखो 12 निम्मा 108 होता है, 12 निम्मा 108 होता है, तो जोड़कर 21 आ रहा है, आपने कहा आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल सही है कि L और B कितनी होंगी, आपने कहा 12 और 9 होंगे। तो आप जानते हैं कि L का मान 12 होगा और B का मान 9 होगा। अब बहुत से लोग कहेंगे L ही 12 क्यों होगी, क्योंकि भाई L लंबाई होती है और लंबाई हमेशा चौड़ाई से ज्यादा होती है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 3। तो आपका आंसर कितना हो गया 3, यानी कि आप कह सकते हैं कि L माइनस जो B की वैल्यू होगी वो 3 होगी। क्या हमें इतना कुछ करने की जरूरत है, नहीं है। आपको 108 के ऐसे फैक्टर करने थे जिनका योग कितना आ जाए 21। ये आपने द्विघात में 10th क्लास में बहुत ज्यादा किया होगा कि 108 के फैक्टर करो 21 लाओ या 20 लाओ, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें अलजेब्रा के फॉर्मूले लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए आयत का, ऐसे ही ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि एक आयत के विकर्ण की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। तो एक आयत है भाई, आयत है वर्ग है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई हमें एक आयत दे रखी है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई हमें कितनी दे रखी है 25। तो आपको पता है कि ये दे रखा है हमें 25 और हमें ये पता है ये L होता है और ये B होता है। तो हमसे इसका क्या पूछा हुआ है, तो हमसे पूछा इसका परिमाप ज्ञात करो यदि इसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया है वो कितना है, आपने कहा 300 मीटर स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि L इंटू बी की वैल्यू कितनी है, एरिया क्या होता है इसका L इंटू बी, जो कि हमें कितना दे रखा है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर नहीं यहाँ पर सेंटीमीटर कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मेरे को एक बात बताओ यहाँ पर कि हम जानते हैं कि L इंटू बी आपके पास 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम कैसे निकालें L और B की। तो देखो आप निकालने के लिए तो यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं कि ये 90 है, ठीक है, और हम जानते हैं कि यहाँ पर ये 45 है, जो भी हो जाए, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि देखो हमें इस एंगल का तो पता नहीं है, इस एंगल का हमें पता नहीं है, लेकिन हम इसमें एक काम कर सकते हैं, वो क्या है ट्रिपलेट लगाना। अगर आप ट्रिपलेट निकालना चाहते हैं, देखो निकालने का एक और तरीका है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी आपको कितनी दी हुई है 25 दी हुई है। ऑलरेडी पता है कि LB कितना है हमारे पास 300 है। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर देंगे L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो आप बड़े आराम से यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल के रख सकते हैं, यहाँ से निकाल कर इधर घटा लेंगे 625 बचेगा। तो आप जानते हैं कि L प्लस बी आपको मिल जाएगा, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। अगर L प्लस बी मिल जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, आपने कहा इसकी वैल्यू भाई 15, वो हाँ इसकी तो निकालनी है, सॉरी आपने कहा इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 600, तो वो 25 आ जाएगा। L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 25। तो आपको ये पता है कि इन दोनों का स्क्वायर और इनका आपको पता चल जाएगा ये 25 है। तो एक बात हमें पता चली कि यहाँ पर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो खुद है 25, कितना है, ये हमने कुछ यहाँ गड़बड़ी की है, हमने यहाँ पर गलत लिखा है, हमें विकर्ण दिया है तो यहाँ पर अंडर रूट होगा तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा ना,
तो देखो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, मैंने आपको ट्रिपलेट बताई थी, क्या बताई थी ट्रिपलेट में, हमने एक बात की थी ट्रिपलेट होती है, देखो बेसिक ट्रिपलेट मैंने आपको बताई थी 3, 4 और 5, और इसके मल्टीपल में भी बताई थी। फिर मैंने बताई थी देखो 7 के साथ बताई थी आपको, एक बताई थी 8 के साथ। तो ये आपको सारी ट्रिपलेट याद रखनी थी। 7 के साथ कितनी थी आपकी 12 और 5 थी, पता नहीं क्या थी, है ना, याद रख लेना। उन सारी ट्रिपलेट्स को याद रख लेना, वरना निकालना बहुत आसान होता है, हम निकाल लेते हैं। देखो मैंने कल आपको निकालना सिखाया था कि 7, आपको क्या करना है 7 का स्क्वायर करना है, आपने कहा, और उसका क्या कर देना होता है आधा, और आप जानते हैं कि उसके आगे आ जाएगा। आप जानते हैं कितना आएगा, आपने कहा ये 25 पॉइंट कुछ आएगा, सॉरी 24 पॉइंट आएगा, 5 है ना। आप जानते हैं कि इसके साथ एक 24 बनेगी और एक 25 बनेगी, तो 7 के साथ 24 और एक 25 बनती है। 8 के साथ का हमने क्या बताया था कि आपको 8 इसका स्क्वायर करना है 64, क्या करना है 8 का स्क्वायर 64, और उसका क्या कर देना है 4 से डिवाइड कर देना है, तो 16। तो हमने एक 16 के आगे की लेनी थी यानी कि 17, और एक इसके पीछे की लेनी थी यानी कि 15। तो ये थी आपने आज 15 और 17, तो बहुत आसान था, आपको 16 के आगे की लिखनी थी 16 के पीछे की। तो ये आपको थोड़ी सी बेसिक ट्रिपलेट याद रखनी है, 7, 24 और 25 बनती है, ठीक है। 8, 13 और ऐसे ही 12, 5 और 13 बनती है आपकी, वो ट्रिपलेट भी आप लिख लेना कि 5, 12 और 13 की एक आपकी क्या बनती है ट्रिपलेट बनती है। तो ये आप अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप कहेंगे देखो 25 एक तो इसमें बन रही है, क्या इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो 300 आएगा, देखो 25 तो इसमें भी ट्रिपलेट बन रही है, आपने कहा बिल्कुल नहीं आ रहा। देखो क्योंकि एल और ये बी हो गए भाई, ये 24 ले सकते हैं, हम 7 ले सकते हैं, ये 7 ले सकते हैं, या ये 24 ले सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि अगर इसमें कोई ट्रिपलेट लग रही है, क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है, तो हमने कहा ये वाली लग सकती थी, देखो 25, तो ये आप कहेंगे भाई 24 होनी चाहिए थी, और ये वाली 7। लेकिन आप जानते हैं कि एल इंटू बी तो 300 आ रहा है, 24 की गुणा हम 7 से करेंगे कभी 300 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ट्रिपलेट आपकी यहाँ नहीं लगेगी। तो दूसरी कौन सी ट्रिपलेट लगेगी, आप कहेंगे देखो एक ट्रिपलेट कर सकते हैं 3, 4, 5। अगर ये देखो आप जानते हैं 3 होता, ये 4 होता है, तो ये 5 होता है, लेकिन आप जान रहे हैं कि 5 ना होगा 25 है, यानी कि 5 गुना है, तो यहाँ पर भी ये 5 गुना होगा, यहाँ पर भी ये 5 गुना होगा, ये 15, और ये कितना आ जाएगा, आपने कहा 20, और आप जानते हैं 15 दूनी 30 यानी कि 300। कंडीशन सेटिस्फाई। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपके लिए परिमाप निकालना कौन सी बड़ी बात है। आपने कहा परिमाप होता क्या है, आपने कहा 2l प्लस b हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 35, 35 दूनी 70, आपका 70 ही क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है, देखो याद रहे ना रहे, अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बस ट्रिक याद रखो, अगर ऑड है नंबर स्क्वायर करना है, उसका क्या कर देना है आपको आधा, आधा करके 24.5 आ रहा है, तो आपने कहा 25 लेंगे और एक क्या लेंगे 24, बहुत आसान। अगर सम इवन है, क्या है इवन है, आपको स्क्वायर तो करना है लेकिन 4 से डिवाइड करना है, 16 आएगा, इसके आगे का लोग 17, एक इसके पीछे का लोग 15, तो यहाँ पर 17 15। देखो 5 का भी निकाल कर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम 5 का आधा करें तो कितना आएगा, आपने कहा 5 का आधा करेंगे तो 4.5 आएगा, कितना आएगा 4.5, 25 का करेंगे सॉरी हमको बताया था। देखो 5 है ना, 5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर, 25 का आधा आपने कहा 12.5, 12.5 तो 13 आएगी इसके साथ, और एक क्या आएगी 12, देख लेना 5 के साथ 12 और 13 बन रही है। तो बस आपको यही बातें याद रखनी है, ट्रिपलेट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत से ट्रायंगल के आयत के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिपलेट से बहुत इजी हो जाते हैं। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कल इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिसमें ट्रिपलेट भी लगेगी, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इन ट्रिपलेट्स के साथ हम कैसे क्वेश्चंस को इजी बना सकते हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।